एक सेकंड। यह सेशन आज सभी के लिए एक जबरदस्त बदलाव लेकर के आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन की वजह से आप अपने स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव लेकर आ पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने खुद के और अपने परिवार के बेहतर सेहत के लिए? ये देखिए कितने सारे लोग ऑलरेडी तैयार हैं और मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपको अपनी हेल्थ स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज स्टोरीज है जो इंस्पायर करती हैं लोगों को, स्टोरीज हैं जो बेहतर सेहत के लिए तैयार करती हैं लोगों को। तो यहाँ पर जिस तरह हरविंदर सिंह ने अपना वेट गेन किया है, अपने मसल्स को गेन किया है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप भी और अपने अंदर बेहतर परिवर्तन हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ में करणवीर जी भी हैं आपको होस्ट। तो करणवीर जी वेलकम है आपका और हरविंदर सिंह वेलकम है आपका। और आप लोग जो हैंड रेज करते हैं बीच में या कोई भी तरह का रिएक्शन इमोजी फॉर्म में देते हैं तो उन्हें लोअर करने पे आप मेरी हेल्प करेंगे। सो अननेसेसरी कोई भी बीच में हैंड रेज ना करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ तो मैं आपको अपनी हेल्थ स्टोरी शेयर करता हूं और उसके बाद हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र है जैसा आपको बता रहा था और मैं आप सभी का आज के न्यूट्रिशन ट्रेनिंग एंड डाइट प्लान प्रोग्राम में आपका वेलकम करता हूं। ये प्रोग्राम आज और कल 2 दिन चलेगा। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र और मैं आज के लगभग 8 साल पहले की बात है जब एजुकेशन में काम करता था। आई वॉज वर्किंग इन एजुकेशन और वहां पर मेरे 2 काम थे एजुकेशन के अंदर। पहला काम था मेमोरी वर्कशॉप करना, जहां बच्चों के लिए मैं 2 दिन का एक याद शक्ति बढ़ाने का प्रोग्राम किया करता, जिस वजह से मैं बच्चों को उनकी याद शक्ति में इंप्रूवमेंट लाने के लिए वर्क करता था। इसके साथ साथ में HLA क्लासेस करके ये एक इंस्टीट्यूट चलता है जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां मैं और मेरी फैकल्टीज हम शाम को मिलकर बच्चे पढ़ाते हैं। सो एजुकेशन में मेरा काम बहुत शानदार जा रहा था, लेकिन उसी टाइम पर मेरी सेहत खराब हो रही थी और मेरी सेहत खराब होने के पीछे वजह था मेरा 94 kg वेट, मेरा 94 किलो वजन इसके पीछे बड़ा रोल प्ले कर रहा था। और उस टाइम पर एनर्जी लो रहना, बैकबोन प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, तो इस तरह से मेरी सेहत लगातार गिर रही थी। और मैं अपनी समस्याओं को लेकर जब डॉक्टर्स के पास जाया करता तो डॉक्टर्स मुझे अपना मेरा वजन कम करने के लिए बोलते, वो दवाइयां देते, लेकिन इसके साथ साथ मुझे वजन कम करने की सलाह मिलती। और मैं उनसे पूछता डॉक्टर साहब वजन कम कैसे कर सकते हैं, तो वो मुझे काफी सारी हिदायतें बताते वजन कम करने के लिए, लेकिन मुझे उनकी हिदायतों में समाधान कम नजर आता था। मुझे उनका भी पेट मेरी तरह से ही बाहर नजर आता था। मुझे लगता जब ये लोग खुद ही ओवरवेट हैं तो पहले अपना वजन कम क्यों नहीं करते, और यदि इनको मालूम है कि वजन कम कैसे हो सकता है तो पहले इन्हें अपना वजन कम करना चाहिए, तब इन्हें किसी और को सलाह देनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बाद में सोचता कोई बात नहीं, शायद ये लोग वो करते नहीं होंगे जो बता रहे हैं, ज्ञानेंद्र तू करना शुरू कर। और मैंने उसे करना शुरू किया। लेकिन उसी समय पर जब मैंने सब करना शुरू किया तो मुझे वॉकिंग जॉगिंग करने से, खाना पीना कम करने से मेरा उस टाइम पर वजन तो कम नहीं हुआ, एनर्जी का लेवल मेरा और ज्यादा लो रहने लगा। और तभी मेरा परिचय हो गया हर्बलाइफ कोच के साथ। आप लोग जोरदार ताली कर सकते हैं हर्बलाइफ कोच के लिए। एंड मैं इतना कह सकता हूं कि हर्बलाइफ कोच इस धरती पर एक तरह से एंजल है, मतलब वो एक ऐसे दूत हैं जो लोगों के जीवन में बेहतर सेहत का पैगाम लेकर आते हैं और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो एक बार सभी कोचेस के लिए इस कॉल पर जो मुझे सुन रहे हैं जोरदार ताली कीजिए, बिकॉज ये लोगों के जीवन में और उनके स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो मेरा परिचय हर्बलाइफ कोच के साथ हुआ और तभी मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सेहत में सबसे बड़ा रोल यदि किसी एक चीज का है तो वो खाने का है। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये पता था खाना केवल लोग पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाते हैं, जैसे कि मैं भी खूब खाता था। और मुझे जब पता लगा कि खाना तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाया जाता है और हमारे शरीर की जरूरतें हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, तो उस सब बारे में हम आज बात करने ही वाले हैं। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा कि हमें खाना तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाना चाहिए, तो मैंने डाइट प्लान
चेंज किया मेरे कोच के बताए अनुसार, और उनकी गाइडेंस में मैंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को अपने पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस वजह से जो मेरा चेंज खाने पीने की आदतों में और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के रूप में हुआ, उसकी वजह से पहले महीने के अंदर मैंने लगभग 5 किलो बॉडी फैट लॉस किया, कुछ मसल्स गेन किए, एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा था, मुझे पहले से बेहतर लग रहा था। और इसी के साथ साथ लगातार मैं 5 से 6 महीने वो सिस्टम फॉलो करता गया। मेरे कोच के बताए अनुसार बीच में कुछ बदलाव मुझे करके दिए, वो बदलाव मैंने अपने फॉलो किया, और इस तरह से 5-6 महीने के अंदर मैंने अपनी बॉडी से लगभग 25 केजी बॉडी फैट लॉस किया। आप जोरदार कर सकते हैं 25 किलो वजन कम करने के इस शानदार बदलाव के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जरूर जो देखना चाहते हैं कि जब मैंने 94 केजी वेट था तो मैं कैसा दिखता था, और आज मैं आपके सामने हूं। ये देखिए, जब मैं 94 केजी का था तो उस टाइम पर ये लाल कलर के टाइम में जो इंसान आपको दिख रहे हैं ना, दिस वाज मी। लेकिन उस टाइम पर देखिए कितना सारा मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ चुका था। एंड ये देखिए मेरे चेहरे पर बहुत सारा फैट था, डबल चिन खूब सारी थी, और उसी टाइम पर मेरा पेट भी काफी सारा बाहर था। तो मुझे बदलाव मिला और मैंने काफी सारे इंचेस अपने वेस्ट लाइन से कम किए, टमी अंदर हुई, 25 किलो बॉडी फैट कम किया, स्किन बेहतर हुई, ऊर्जा का लेवल बढ़ गया। अल्टीमेटली एक शानदार परिवर्तन मेरे बॉडी पर आ गया। एंड इस परिवर्तन को देखकर न केवल मैं खुद चकित था, मेरे जानने पहचानने वाले सभी लोग मुझे देखकर पूछ रहे थे, ज्ञानेंद्र तुम्हें क्या हो गया? कोई मुझे बीमार बता रहा था, तो कोई मुझे बोलता कि अपना शुगर चेक करा लो, कोई बोलता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है। इस तरह करके लोग अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करते, और मैं उनको बताता कि मैं अपना वजन कम कर रहा हूं। शुरुआत में मुझे लोगों को समझाने में, कन्विंस करने में दिक्कतें हुई, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं था। लेकिन उसी दौरान काफी सारी ट्रेनिंग्स मैंने हासिल की, और मैं लोगों को कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, किस तरह से उनको बेहतर सेहत पाने में मदद कर सकता हूँ। और जब मैंने लोगों को बेहतर सेहत पाने के लिए मदद करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में जो खुशियां आई, जो जीवन बेहतर होता गया, उसका आज कोई तुलना नहीं है। एंड उसके बाद में लगातार 7 साल मुझे हो चुके हैं। इट हैज बीन 7 and more years using Herbalife Nutrition for my fitness। मुझे गर्व है आपको बताते हुए, पिछले 7 साल के अंदर लाखों परिवारों में आज बेहतर सेहत की प्रेरणा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को कोच करना, और लाखों परिवारों के जीवन में बेहतर सेहत के इस मुद्दे को लेकर आना, वाकई ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। और आज हम पूरे दुनिया में बेहतर सेहत के लिए बदलाव ला रहे हैं। इस सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कोच प्रशांत चौधरी जी को। आप लोग जोरदार ताली कर सकते हैं मेरे कोच प्रशांत चौधरी जी के लिए। और आप सभी को दिल से अब ताली करनी चाहिए अपने अपने कोचेस के लिए, जिन्होंने आपको बेहतर सेहत पाने में आपकी मदद की है। और चलिए अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हरविंदर सिंह, थोड़ा मुझे बीच में आपका 1 मिनट का सपोर्ट चाहिएगा, तो आप थोड़ा सा एक बार कॉल चालू करें अपना, थोड़ा लोगों से बातें करें, और तुरंत ही फिर हम ट्रेनिंग चालू करेंगे। सो ओवर टू, जोर तो ताली करेंगे होस्ट ऑफ द डे हरविंदर सिंह के लिए। वेलकम हरविंदर सिंह ऑन द कॉल, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और रियल में आगाज तो हो चुका है ट्रेनिंग का, एंड हम लोग आगाज कर चुके हैं, और हर दिन हम लोग सीख ही रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हो सकता है इस कॉल पर बहुत सारे लोग न्यू आए हों और जो फर्स्ट टाइम आए हों, तो मैं जानना चाहूंगा इस हॉल में आज पहली बार कितने लोग आए। आपके मोबाइल पर नीचे 3 बिंदु दिए हुए हैं, और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आ रहा है रेस योर हैंड, इस तरह से। तो कितने लोग आज पहली बार ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी को सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे आ रहा है एंड रेस योर हैंड, है ना, उसको क्लिक करेंगे, 3 बिंदु आएंगे वहां पर, उसको क्लिक करेंगे, वहां पर आ रहा है रेस योर हैंड, है ना। तो बहुत सारे लोग, वाओ, लगभग 100 लोगों ने अभी तक, वाओ, ये आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। कितना गजब है जी, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और आप अपने जिंदगी बदल देने वाले प्रोग्राम में आ चुके हैं। विश्वास कीजिएगा, आप जैसा होना चाहते हैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से वैसा अपने आप को बना सकते हैं। बोले कैसा? अगर आप फिट होना चाहते हैं तो फिट हो सकते हैं, पर विडंबना यह है ज्यादातर लोगों की वीडियो ऑफ है जो फर्स्ट टाइम में आए हैं, जो मेरी आवाज उन तक पहुंची कि आप फर्स्ट टाइम में आए हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिनकी लोगों की वीडियो ऑन है, तो इस प्रोग्राम से शायद
एक लोटा या एक गिलास भर के वह नॉलेज लेके जा सकते हैं, और जिनकी वीडियो ऑफ है वह यहां से शायद ऐसा हो सकता है वो कुछ लेकर ना जाएं। तो आप प्लीज हो सके तो अपनी मदद कीजिएगा, क्या कह रहा हूं, अपनी मदद कीजिएगा वीडियो ऑन करने के लिए। परम परमात्मा ईश्वर भगवान ने, अल्लाह ने हमें इतना मतलब साहस दे कि आपको अपनी वीडियो ऑन करके इस प्रोग्राम को सुनने के लिए इतना उत्साहित कर दे कि इतनी अच्छी जानकारी तो आज तक किसी और ने मेरे जीवन के बारे में नहीं बताई, जितनी अच्छी जानकारी आज मुझे गुरु ज्ञान जी के माध्यम से यहां से मिलने वाली है। और रियल में एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो ये न्यूट्रिशन जानकारी है, उत्पाद है, यह नॉलेज ना होने के कारण ही हम लोग बहुत सारी परेशानियों को मतलब क्या अपने आप में एडॉप्ट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम लोग उनको बीमारियों को, परेशानियों को लेकर इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। हम लोगों के पास जा रहे होते हैं एंड हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं उन बीमारियों को लेकर, इस शहर से उस शहर, कि वहां पर ठीक हो जाएंगे, वहां पर ठीक हो जाएंगे। पर निश्चित रूप से वैसे न्यूट्रिशन के बारे में ये बोला जाता है, आपको वैसे एक चीज मैं बताता हूँ कि न्यूट्रिशन आपकी बीमारियां तो ठीक नहीं करता। ओके, मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। एंड बहुत सारे नए लोग हैं आज सर, और बहुत सारे लोग सीखने के लिए तैयार है आपसे। थैंक यू सर, ओवर टू एंड गुरु ज्ञान जी। थैंक यू सो मच जी। एंड हरिंदर सिंह, मुझे आपने बीच में हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में आप लोगों को हैंड लोअर करने में मुझे हेल्प करें, जो लोग अननेसेसरी किसी भी तरीके से अपने हैंड को रेज करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस ट्रेनिंग के लिए? आर यू ऑल रेडी फॉर दिस अमेजिंग ट्रेनिंग? नाउ तो शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी से इस कॉल पर लगभग अभी 6000 से भी ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं ये आज का प्रोग्राम और ये कल का प्रोग्राम आपके अंदर जो जानकारी का भंडार भर देगा, आपके अंदर विश्वास का जो भंडार भर देगा, आपको जो प्रेरणा इस प्रोग्राम की वजह से मिलेगी, और साथ में जो गाइडेंस आपको मिलने वाली है, इस सभी की वजह से आप अपनी सेहत के बेहतर करने के रूप में आप अपने चरम पर जा सकते हैं। आप अल्टीमेट फिटनेस आप पा सकते हैं। जैसा बदलाव आपने मेरे अंदर देखा, ऐसा बदलाव आप सभी हासिल कर सकते हैं। तो क्या आप सभी डायरी और पेन लेकर तैयार हैं इस जानकारी भरे प्रोग्राम से अपने सेहत और जिंदगी का बदलाव करने के लिए? यस, एवरीबॉडी इज रेडी। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। मैं शुरुआत करता हूं आज इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग के रूप में, and let me start sharing the presentation all of you now। तो चलिए अब मुझे बताइए, आज चारों तरफ अखबारों में हो या पत्रिकाओं में हो या फिर न्यूज चैनल पर, आप चारों तरफ देख रहे हैं लोगों के प्रति सेहत के जो बदलाव जो खराब होने के रूप में आ रहे हैं। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। लोग लगातार अपनी सेहत को खराब करते जा रहे हैं। ये आपके सामने जो न्यूज के कुछ कटिंग्स डाले हैं, इनको देख के आपको यही महसूस हो रहा होगा कि आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां लोग दिन ब दिन अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, हम सभी लोग जीवन में तरक्की पाने के लिए काम करते हैं। हम लोग आर्थिक तरक्की बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये नो डाउट आज लोगों का मेन मुद्दा जरूर है। पर आप बताइए, क्या कोई भी तरह की आर्थिक तरक्की, क्या कोई भी तरह का सपने पूरा करना, क्या दिन रात मेहनत करना केवल प्रोग्रेस के लिए और सेहत को पीछे छोड़ देना, ये आपके जीवन में क्या खुशियां ला पाएगा? आंसर इज नो। भले ही पैसा थोड़ा कम हो, तरक्की भले थोड़ी कम हासिल की हो, सपने भले थोड़ा कम पूरा किए हो, लेकिन यदि आपका शरीर सेहतमंद है तो आप अपने जीवन में बेहतर खुशियों का आनंद ले सकते हैं। और इसी वजह से आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने का मकसद आप सबसे पहले रखें। अपने जीवन में बेहतर सेहत को पाने की प्रायोरिटीज आप सबसे पहले अपनी बनाएं, और अपने पूरे परिवार को सेहतमंद जीवन की तरफ लेके जाने की जिम्मेदारी आप उठाएं। आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको बता रहा था, हमारी सेहत में सबसे बड़ा रोल हमारे खाने का है, एज वी ऑल नो। तो 80% रोल हमारी सेहत में केवल खाने का है।
लेकिन 20% रोल है फिजिकल एक्सरसाइज का। लेकिन ऐसे में कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से ऐसे मत हो और वो कहेंगे नहीं, अधिक रोल केवल व्यायाम करने का ही है, क्योंकि जो लोग ज्यादा खेलते कूदते भागते रहेंगे वो अधिक फिट रहेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा मानते हैं तो ये केवल 20% ही है। जो आप कह रहे हैं वो आपकी राय है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये आपकी बेहतर सेहत का सच है। लेकिन 80% रोल जब खाने का न्यूट्रिशन का है तो सवाल ये आता है, लोग इतने ज्यादा अधिक मात्रा में सेहत खराब क्यों कर रहे हैं? खाना लगभग सभी लोग खाते ही हैं, एवरीबॉडी। लोग भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन रात को जब सोते हैं तो भर पेट ही सोते हैं। तो ऐसे में लोगों की सेहत क्यों खराब हो रही है? इसका जवाब सिंपल आपके सामने है। आज जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जिस तरह की हमारी खाने पीने की आदतें हैं, उन वजहों से हम जान पाएंगे कि हमारा खाना आज सही नहीं है। देखिए, आज हमारा खाना इम्बैलेंस है। हमारे खाने में अधिक मात्रा में ले रहे हैं हम लोग फास्ट फूड्स, हम लोग ले रहे हैं तला भुना, मीठा, रोटी, चावल, और इस तरह से जो दिन भर हम अधिकतर खाना खा रहे हैं वो सभी हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है। लिखो, जिस तरह से गाड़ियां और बाइक चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल होता है, उसी तरह से हम सभी के शरीर को चलने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जो कि कैलोरीज में नापी जाती है और वो हमारे खाने से मिलती है। बट जो कैलोरीज हम लोग खाने में से ले लेते हैं, क्या उतनी कैलोरीज हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एंड ऑफ द डे? आंसर इज नो। हम उतनी कैलोरीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो बची हुई शेष कैलोरी जो रह जाती है आपके बॉडी में, उसे आपका शरीर फैट के रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो मतलब बढ़ रहे फैट के पीछे जो सबसे पहला कारण है वो है एक्सेस ऑफ कैलोरीज इन आवर फूड, जो हम लोग हर दिन अपने खाने से लेते हैं। नंबर 2, आज दूसरा बड़ा चैलेंज जो हमारे अस्वस्थ होने का या फिर फैट बढ़ने का या फिर अंडरवेट रह जाने का यदि कोई है तो वो है दूसरा, पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशंस, जो कि मैं आपको शुरुआत में बात कर रहा था। लोग जो खाना खा रहे हैं उसके पीछे वजह केवल प्राथमिक रूप से पेट भरना और स्वाद ही है। लेकिन हमें समझना होगा जो खाना हम खाते हैं उसका मकसद शरीर की जरूरतों को पूरा करना है, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन। इस तरह से हमें आज मोर देन 100 न्यूट्रिएंट्स एवरी डे हमारे खाने में चाहिए। बट द चैलेंज इज, आज हम जो खाने की हमारी आदतें हैं और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे खाने में पोषक तत्वों की मात्रा लगातार घट रही है, और इसी वजह से न केवल इम्यूनिटी कमजोर हो रही है पोषक तत्वों के कम मिलने की वजह से, साथ साथ पोषक तत्वों की जगह ले ली है केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो प्रिजर्वेटिव्स ने, और उसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ आप नोट कर लीजिए, यदि हमारे खाने में पोषक तत्वों की मात्रा कम है और हम भरपूर पानी पीते हैं तो इस वजह से भी आपका फैट गेन होता है। ऐसा क्यों? आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग कहते हुए कि बोला मैं कुछ खाता तो हूं नहीं और बस कल पानी पीता हूं नॉर्मली, और मेरे शरीर में तो बोला आजकल पानी भी घी की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका पानी घी की तरह काम नहीं कर रहा है। जब आप पानी पीते हैं और आपके शरीर को पोषक तत्वों की मात्रा कम मिलती है तो उस दशा में आपके जो बॉडी में फैट है एग्जिस्टिंग, उसमें ग्लूकोटिन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के आपका फैट बढ़ाता है। मतलब साफ है, एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों मिलके ना केवल ओबेसिटी या वजन बढ़ाने का कारण है, इसके साथ साथ लोग अंडरवेट हैं, बच्चे प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो रहे, एंड कहीं ना कहीं आज लोगों की सेहत लगातार गिरती जा रही है। तो 80% वजह इसके पीछे हमारी खान पान की आदतें और हमारी निष्क्रिय जीवन शैली है। तो देखिए आपके सामने अब आपको चुनाव करना है, आप किस तरह का शरीर चाहते हैं। क्या ऐसा जो आपके लेफ्ट हैंड में दिख रहा है या वैसा जैसा आपके राइट हैंड में दिख रहा है? मुझे उम्मीद है कि शायद आप जो राइट हैंड में आपको शरीर दिखाई दे रहा है एक इमेज के रूप में, आप ऐसा शरीर चाहते हैं। लेकिन देख लीजिए
आप खाते क्या हैं। और एक पुरानी कहावत भी तो है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। चुनाव आपका है, जिंदगी आपकी है। मैं यहाँ आपको एक बहुत फेमस कोट है आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक महान इंसान ने बोला, हमारा शरीर ही वह जगह है जिसमें हमें अपना पूरा जीवन बिताना है। इसका खास ख्याल रखिए, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मेरा स्वास्थ्य मेरी खुद की अपनी जिम्मेदारी है। लोग एक भ्रम में जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग ईंट पत्थरों के मकान में रहते हैं, लेकिन आपको जान के ताज्जुब आएगा, हम ईंट पत्थरों के मकान में नहीं रहते, हम हार्ड मास के मकान में रहते हैं। और वो ये है जिसका आपको सबसे अधिक ख्याल रखना चाहिए। आप खुद देखिए, पिछले 30 वर्षों में कितने सारे बदलाव आ चुके हैं जीवन शैली में और काम होने के तरीके में। जिस एग्जांपल के लिए, बैंकिंग सिस्टम टोटली बदल चुका है पिछले 30 सालों के अंदर। जहां पहले कतारों में लाइन लगाकर हम बैंक से पैसा निकालते या बैंक में पैसा डालने जाते, आज वो सारा काम हम लोग एक एटीएम मशीन पर कर लेते हैं। इसके अलावा कितने सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कर लेते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से। आप खुद देखिए, पिछले 30 वर्षों में ट्रांसपोर्टेशन कितना बदल चुका है। एंड ये जान के आपको ताज्जुब होना चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में आज किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम बदल चुका है। आपको जान करके आज हर्ष होगा कि लगभग 7,000 के आसपास लोग, जहां पर अभी इस टाइम पर मैं लगभग 3,000 परिवारों के साथ कॉल पर जूम और यूट्यूब के ऊपर हूं। 3,000 से भी ज्यादा परिवार इस टाइम तक कॉल पर जुड़ चुके हैं, जहां पर 2-2, 3-3, 5-5 लोग भी कहीं कहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप खुद देखिए, क्या आपने कभी सोचा था कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप अपने घर में बैठे हुए ले पाएंगे? आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में इतनी शानदार कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आपको मिल पाएगी, लेकिन आज पॉसिबल है। एंड एजुकेशन भी पिछले 30 वर्षों के अंदर कितनी बदल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा था कि बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे? आज लो, और आज बैग छोड़ दीजिए, बच्चे घर बैठे लैपटॉप कंप्यूटर पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो पिछले 30 वर्षों में हमारी जीवन शैली और काम होने के तरीके कितने बदल चुके हैं। और इन्हीं 30 वर्षों में बदल चुका है हमारा खाना और खान पीन की आदतें। तो जो ये सब बदलाव आप अभी देख रहे हैं, जो आपको मैंने बताए हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, इन सभी बदलावों ने हमारे जीवन को तो आसान बनाया है, लेकिन खाने पीने की गलत आदतों और आज हमारे खाने ने के बदलाव ने सेहत को बद से बदतर बना दिया है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले आज अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें सबसे पहले अपने खाने पीने को सही करना होगा। मुझे आपको बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है इस डाटा को जो आपके सामने है। आज ये गलत खाना जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बन चुकी है, आज निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से लोग किस तरह से वजन बढ़ रहा है, सेहत का चैलेंज आ रहा है। ये देखिए, आज इस इम्बैलेंस फूड की वजह से पूरे दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट्स ओवरवेट है। You'll be surprised to know, आज लगभग 750 से 800 करोड़ के बीच की जनसंख्या पूरी दुनिया में है। और यहाँ अभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वृद्ध लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल 25 साल से लेकर 40 साल के बीच के जो युवा वर्ग है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो मेन वर्क फोर्स है पूरे दुनिया के लिए, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा एडल्ट्स आज पूरे दुनिया में ओवरवेट हो चुके हैं और उनका वजन लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच में 60 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो आज मोटापे का शिकार हो चुके हैं। आप लिख लीजिए, मोटापा वजन बढ़ने की पराकाष्ठा है। यानी कि अब यदि किसी इंसान के अंदर मोटापा आ चुका है, मोटापे की कैटेगरी में वो आ चुका है, ओबीस कैटेगरी में आ चुका है, तो लिखो, मोटापा हमारे शरीर में 150 से भी ज्यादा रोग लेकर के आता है। मोर देन 150 डिसीज कम बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ऐसे 60 करोड़ एडल्ट पूरे दुनिया में हैं। लेकिन बात करें हम अपने देश हिंदुस्तान की, अपने देश भारत की हम बात करें, तो ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है।
और जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आंकड़ा तो लगभग 2-2.5 साल पुराना है। अब बताइए, लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेहत में यदि बात करें मोटापे के रूप में, क्या लोगों में लॉकडाउन के दौरान मोटापा बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा ही है। आई गेटिंग मी? लेकिन ये आंकड़ा तो 47 करोड़ का जो बता रहा हूं, ये तो 2.5-3 साल पहले रिपोर्ट है। 47 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, 135 करोड़ की जनसंख्या का देश, और उसकी लगभग तिहाई आबादी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें युवा वर्ग भी है, जिसमें वृद्ध पुरुष भी हैं, तो ऐसी कैटेगरी में 47 करोड़ लोग आज मोटापे का शिकार हो चुके हैं। आप मुझे बताइए, हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं या हम अस्वस्थ भारत का निर्माण कर रहे हैं? और यदि आपको मालूम है वजन बढ़ना और हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होना अस्वस्थ होने का प्रतीक है, तो बताइए, हम खुद अपने गलत खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से हम खुद कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम अपने देश के स्वतंत्र नागरिक होने के वजह से हम खुद अपने देश को अस्वस्थ बना रहे हैं। क्या आज आपको नहीं लग रहा कि आज हमें खुद अपनी सेहत को बेहतर बना के रखना ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है? डोंट थिंक ऑफ इट। यदि इसी तरह से मोटापा और लोगों का वजन बढ़ रहा है, यदि आज कुपोषण लगातार हमारे बच्चों को हिट कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम खुद अपने देश को अस्वस्थ बना रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या देश की सरकारों के बदलने की जरूरत है? क्या लगता है आपको, आपके खुद के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कोई और है जो एक्शन लेगा? आंसर नो। एक पुरानी कहावत भी है, खाना आप खाएंगे पेट आपका भरेगा, खाना मैं खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा। इट मीन्स फूड। यदि आप अपने शरीर को अच्छे खाने पीने की आदतें और सक्रिय जीवन शैली को आप अपनाएं, तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना उसी दिन से शुरू कर देते हैं। और यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है जिसे हम सभी को निभाना चाहिए। मुझे बताइए, क्या आप सभी मेरे साथ तैयार हैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज स्वस्थ देश और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करने के लिए? देखिए, कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी तैयार हैं और आज इस मिशन का हिस्सा हैं। आज इस कम्युनिटी के माध्यम से वो अपने स्वास्थ्य को लगातार बेहतर करने के लिए आमदा है। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। आज का प्रोग्राम, मैं आपको वायदा कर रहा हूं, ये आपकी पूरी सोच को बदल देगा। आज का प्रोग्राम आपकी जानकारियों को बदल देगा। आज का प्रोग्राम आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आर यू विद मी? देखिए, आज ये बढ़ती जनसंख्या, मोटापे की बढ़ती जनसंख्या, कुपोषण की किस तरह से बदलाव आ चुका है। एंड वी सरप्राइज्ड। आप खुद देखिए किस तरह से ओबेसिटी बढ़ रही है और अंडरवेट और ओवरवेट लोगों के बीच का गैप बदल रहा है। आप खुद देखिए, अंडरवेट एडल्ट्स डाउन बाय 1/3 इन लास्ट 10 years। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जो लोग अंडरवेट थे हमारे देश में, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में 1/3 आंकड़ा रह चुका है संख्या के मामले में पिछले 10 सालों में जो लोग अंडरवेट हुआ करते थे। अब इनका क्या हुआ? सोचिए, क्या ये लोग फिट हो गए? आंसर नो, ये लोग फिट नहीं हुए हैं। आप देखो ये लोग कहां चले गए? ये लोग चले गए ओवरवेट एंड ओबेसिटी की तरफ में। देखिए, ओवरवेट एडल्ट्स डबल्ड इन लास्ट 10 years। यानी कि जो संख्या ओबीस और ओवरवेट लोगों की है वो पिछले 10 सालों में दुगना हो चुकी है। यानी कि हम अपने देश को हर दशक में स्वस्थ नहीं बना रहे हैं, हर अगला दशक हम अपने देश में खराब सेहत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मुझे खुद बताओ, सोच के देखिए, आज के 20-30 साल पहले लोग ज्यादा बीमारियों में थे और दवाइयां खाते थे, या आज लोग अधिक बीमारियों और दवाइयों में हैं? आंसर है कि आज ज्यादा है। आप बताइए, मोटापा पहले ज्यादा था कि आज ज्यादा है? आप बताएंगे आज ज्यादा है। दैट्स वेरी रियल। तो हम खुद
अपने आप को दर्पण में देख रहे हैं। बस क्या है, हमने दर्पण को थोड़ा धुंधला कर रखा है, हमने दर्पण पे थोड़ा धूल जमा दी है और हम खुद अपने आप को पहचान नहीं रहे। हम खुद नहीं देख रहे हैं हमारा परिवार किस तरह से अस्वस्थता की गर्त की तरफ जा रहा है। हम खुद नहीं देख पा रहे हैं हम दिन बर दिन किस तरह से हम अपने शरीर को अस्वस्थ बना रहे हैं। आप खुद देखिए, महिलाओं की बात करें तो अंडरवेट महिलाएं आज हिंदुस्तान भर में 23% लगभग महिलाएं अंडरवेट हैं। अभी ओबेसिटी की बात करें तो लगभग 21% महिलाएं ओबीस हो चुकी हैं। यानी कि लगभग आपके सामने जो आंकड़ा है, और ये तो आंकड़ा कब का है, ये आंकड़ा आज के 3 साल पुराना है। यदि अभी इस आंकड़े की तरफ गौर करें तो लगभग हमारे देश में 50% महिलाएं या तो अंडरवेट है या फिर वो ओबेसिटी का शिकार हो चुकी हैं। अभी ओवरवेट कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, लगभग इतना ही परसेंट आंकड़ा 20-22-25% आंकड़ा लगभग ओवरवेट कैटेगरी में भी होगा। आप समझिए, ओबीस और फिट कैटेगरी के बीच में एक ओवरवेट कैटेगरी और आती है जहां वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी आप मोटापे के कगार पे नहीं आए हैं। ये 4 कैटेगरी है, अंडरवेट कैटेगरी, एंड देन फिट कैटेगरी बाय वेट, एंड देन ओवरवेट कैटेगरी बाय वेट, एंड देन ओबीस कैटेगरी। तो आपको जान के ताज्जुब आएगा, आज हमारे देश में लगभग 75 से 80% महिलाएं या तो अंडरवेट है या तो वो ओबीस है और या उनका ओवरवेट कैटेगरी में वो आ चुकी हैं। आप खुद देखिए, जो आज माताएं और बहनें पूरे परिवार के बेहतर सेहत का ख्याल रखने के लिए आगे आती हैं, क्या उनकी खुद की सेहत अच्छी है? एंड कम टू द मैन कैटेगरी, आज मेल कैटेगरी में देखें तो 18.6% लगभग 20% आज जो मेल कैटेगरी है वो भी अंडरवेट है, एंड लगभग 20% से ऊपर कैटेगरी आज ओबीस कैटेगरी है, और लगभग इतनी ही परसेंट कैटेगरी लगभग उन मेल्स की है जो ओवरवेट हो चले हैं। आपको जानकर के ताज्जुब आएगा, हर 5 में से आज कहीं ना कहीं 2 लोग ओबेसिटी की तरफ बढ़ चुके हैं और कम से कम 1 या 2 लोग ओवरवेट की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई ना कोई अंडरवेट है। 5 में से मुश्किल से कोई एक ही ऐसा होगा जो आपको वजन के मामले में, अभी के लिए मैं वजन की बात कर रहा हूं, अभी खाने में पोषण की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट। तो वेट की वजह से ही 5 में से 1 मेल आज केवल फिट हो सकता है, बाकी 4 अनफिट है, और यही केस लगभग महिलाओं का है। आप खुद देखिए, 14.4 मिलियन ओबीस चिल्ड्रन, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर चाइना। चीन के बाद हमारे देश में जो आज ओबीस बच्चों की संख्या है वो दूसरे नंबर पर है। इंडिया बीट यूएस टू हैव सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन। आज अमेरिका में उतने बच्चे ओबीस नहीं हैं जितने संख्या में बच्चे आज हमारे देश में ओबीस हैं। सो इट मींस व्हाट? It's a serious concern for all of us. It's a serious concern for all of us. 1 in 5 adults are overweight. So in this way, we need to be very serious about this matter. अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा हूं जिस आंकड़े की वजह से आपको यह लगेगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं। What the direction of us? हम अपने देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब आएगा, 2015 में जो लोग अपने बीमारियों को ठीक करने में पैसा लगा रहे थे वो लगभग 8 लाख करोड़ रुपए था। 2015 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने में लगा रहे थे। आप समझ रहे हैं? अपनी बीमारियों जैसे कि दवाइयां, मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके जांचें एंड अस्पताल के बिल, ये लगभग अपनी बीमारियों को ठीक करने में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए लोग हिंदुस्तान में लगा रहे थे। और आज के 3 साल पहले ये घोषणा की गई थी कि 2022 तक ये आंकड़ा 28 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जब तक कि पेंडेमिक हिट नहीं किया था। और हम 2022 में हैं। आप बताइए, पिछले 2 वर्षों में बीमारियों पर होने वाला खर्चा लोगों का बढ़ा है कि घटा है?
जिसकी कल्पना 3 साल पहले की भी नहीं गई थी। किसी को नहीं पता था कि इस तरह से एक पैंडेमिक हिट करेगा और लोग अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का अधिकतर हिस्सा अपने आप को ठीक करने में लगाएंगे। अब खुद देखिए 2015 के मुकाबले 2022 में जो मेडिकल एक्सपेंस है वो लगभग 4 गुना हो गया। अब अपने आपसे पूछिए, क्या एक सामान्य इंसान की आमदनी पिछले 7 वर्षों में क्या 4 गुना हो गई? हेलो, बी सीरियस अबाउट दिस मैटर। क्या पिछले 7 वर्षों में लोगों की आमदनी 4 गुना हो गई? आंसर नो। कुछ लोग तो इस पैंडेमिक की वजह से और इनकम के लो लेवल पर आ गए, कुछ लोग के काम बंद हो गए। क्या बीमारियों पर होने वाला खर्चा बंद हो सकता है? आंसर नो। उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, नो कंट्रोल। आप बताइए, क्या अपनी मेहनत की कमाई को एक इंसान पहले कमाएगा और फिर अपनी मेहनत की कमाई को बीमारियों को ठीक करने में लगाएगा? क्या इसे समझदारी कहते हैं? इज इट द, आई कैन से, मतलब क्या ये बुद्धिमत्ता है? पहले मेहनत करके पैसा कमाओ और फिर उस पैसे को बीमारियां ठीक करने में लगाओ। क्या इसे ही हम पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं? क्या इसे ही जिम्मेदार नागरिक कहते हैं? आंसर नो। बुद्धिमत्ता इसे कहेंगे कि आप जब अपनी तरक्की की तरफ फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी सेहत की तरफ भी फोकस रखें। जिस वजह से आप जब बहुत पैसा कमा रहे होंगे, जब आप उस पैसे के आनंद लेना चाहते होंगे, जब आप अपने जीवन में, परिवार में खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते होंगे, तो उस टाइम पर आपकी सेहत सही तो हो, आप वो आनंद तो ले सके। सो इट इज ए प्रीमियम कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इसी के अंदर एक और बहुत बड़ी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू वेक यू अप टुडे। मैं आज आप सभी को जगह देना चाहता हूं। आप समझिए, 2015 तक हिंदुस्तान में 8% लोग ही केवल वृद्ध कैटेगरी में थे, लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा लगभग 19-20% हो जाएगा। मतलब आज 2015 की बात करें, आज के 7 साल पहले की, तो 100 लोगों में से केवल 8 ऐसे थे जो वृद्ध अवस्था में थे, 60 साल से ऊपर की एज में। लेकिन 2050 तक यह आंकड़ा 100 में से 20 लोगों का हो जाएगा। आप एक अलग संदर्भ के बारे में सोचिए, मैं किस तरफ आपको लेके जा रहा हूं। वृद्धावस्था को किस अवस्था के साथ जोड़ा जाता है? वृद्धावस्था को जोड़ा जाता है खराब सेहत की अवस्था के साथ में। मतलब यदि इंसान वृद्ध हो रहा है, इसका मतलब उसकी सेहत गिरती जाएगी, ये लोगों को नेचुरल लगता है। यानी कि यदि आज 100 में से 8 ऐसे लोग हैं जो वृद्ध अवस्था में हैं और सेहत खराब करने की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये 2050 में आंकड़ा 20% हो जाएगा। अच्छा, वैसे 2050 तक कौन है जो वृद्धावस्था में आ जाएंगे? यहां इस कॉल पर मैं अभी जिन लोगों से बात कर रहा हूं, ये 25 साल से लेकर ये 40 साल के उम्र के बीच के लोग हैं। और 90% लोग इसी कॉल पर जो मुझे सुन रहे हैं, ये 2050 में, और मैं भी तो खुद 2050 में वृद्धावस्था की मैं एज में रहूंगा। आप खुद सोचिए एक बार, आज के 30 साल पहले, आज के 40 साल पहले सामाजिक व्यवस्था अलग थी। युगल परिवार रहा करते थे, पूरा संयुक्त परिवार इकट्ठा रहते थे। तो उस टाइम पर जहां वृद्ध लोगों को उतनी केयरिंग की जरूरत भी नहीं थी, आज के 30-40 साल पहले, तो भी परिवार होता था केयर करने के लिए। लेकिन आज आप खुद बताइए, आप काम की वजह से या किसी और वजह से आज आप यदि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो क्या आप आज अपने पेरेंट्स की सेहत का ध्यान रख पाएंगे? क्या आप उनको उस तरह से केयर कर पाएंगे? आंसर नो। और जब आज स्थिति ऐसी है, समझ की व्यवस्था ऐसी है, तो आज के 30 साल बाद क्या होगा? ये स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। और उस समय पर जब इंसान अपनी सेहत खराब कर रहा होगा, तब उसकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा। आप बताइए, उस समय पर कौन है जो आपकी सबसे अधिक केयर कर सकता है? उस समय पर कौन है जो आपके सबसे अधिक चीज काम आएगी? लिख लीजिए, वो कुछ और नहीं, वो आपकी अच्छी सेहत है।
तो अभी तक पिछले लगभग 40 मिनट के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक कर रहा था, जहां मैं आपको बता सकूं कि आज आपको अपनी सेहत को बेहतर करना क्यों जरूरी है। मैं आपको यह समझा सकूं, यदि आपने सेहत अपनी सही करने पर ध्यान नहीं दिया तो अनजाने में ये अपने आप खराब होती है और फिर हम अपनी मेहनत की कमाई को हम अपनी बीमारी को ठीक करने में लगाना शुरू कर देते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए आपको कोई अलादीन का चिराग ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको केवल अपनी सेहत को सही करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली को सक्रिय बनाने की जरूरत है। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? डू यू ऑल एग्री विद मी? क्या आज आप सभी अपने सेहत को बेहतर करने के लिए आज आप वास्तव में सीरियस हैं? क्या अपने परिवार को आप बेहतर सेहत देने के लिए आज जागरूक है? यदि आप हैं तो बस अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं न्यूट्रिशन के बारे में, जो अब मैं आपको वाकई जो नॉलेज देने वाला हूं, ये आपकी न्यूट्रिशनल नॉलेज को ये बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर चला जाएगा। So are you ready with me? Now, उसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक ऐसे इंसान के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए जिस इंसान की वजह से पूरी दुनिया में आज न्यूट्रिशनल हैबिट चेंज हो चुकी है। एंड जोरदार ताली करेंगे आप मार्क्यूस के लिए। He is a great personality. आप सभी जोरदार ताली करें मार्क्यूस के लिए, बिकॉज दिस इज द पर्सनालिटी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की आज न्यूट्रिशनल हैबिट बदल चुकी है। आज लोग अपनी सेहत को बेहतर एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्क्यूस के बारे में। मार्क्यूस जब इनकी उम्र केवल 18 साल की लगभग थी, तो उसी समय पर इनकी माताजी लगभग 38 साल की थी और वो अपने वजन बढ़ने और कुछ बीमारियों की वजह से अधिक दवाइयां खा रही थी और उन्हें एक दिन ओवरडोज लेने की वजह से दवाइयों का उनका देहांत हो गया। यह मार्क्यूस के लिए बड़ा सदमा बना और उसी समय पर उस सदमे से उबरने के बाद इन्होंने इस घटना का विश्लेषण किया। इन्होंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरी मदर एक्सपायर कर गई। तो उनको मालूम चला, सारी घटना का विश्लेषण करने के बाद, डॉक्टर्स वैज्ञानिकों से जानकारी लेने के बाद, कि आज लोगों का खान पान गलत है, जीवन शैली निष्क्रिय है और लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं केवल और केवल अपने गलत खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से। तो मार्क्यूस ने उसी समय पर एक इमोशनल फैसला किया। उन्होंने एक इमोशनल डिसीजन लिया और उन्होंने पूरे दुनिया की खान पीन की आदतों का बदलाव करने का सपना देखा। उन्होंने उसी समय पर एक ऐसा खाना तैयार करने के बारे में सोचा जो पूरे दुनिया को सेहत देने पाने में उनकी मदद कर सकता हो और पूरे दुनिया को बेहतर सेहत की तरफ लेकर जा सकता हो। और उनका लगातार 5 साल की स्टडी, लगातार डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उसको स्टडी करना और 5 साल के प्रयास के बाद सन 1980 में मार्क्यूस ने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को जन्म दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन कंपनी है। और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 1980 में जब शुरुआत हुआ तो पहली ग्राहक जो मार्क्यूस की बनी उन उत्पादों के लिए, न्यूट्रिशनल मील के लिए, इनकी खुद दादी मां बनी। उनका बहुत ओवरवेट था, उनको भी वजन कम करना था, तो मार्क्यूस ने अपनी दादी मां को डाइट प्लान दिया, उनको केयर किया और ऐसा करने से उन्होंने पहले महीने के अंदर अपना लगभग 8.5 किलो वजन कम किया। 8.5 kg वेट लॉस इन जस्ट 1 मंथ। और इस परिणाम से इंस्पायर होकर मार्क्यूस ने उन्होंने लगातार अपने लोगों को बताया जो उनसे पूछ रहे थे और इसके साथ साथ काफी सारे लोग को बताना चाहते थे। और ऐसे में उन्होंने एक सपना देखा कि पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन हर घर में मुख्य भोजन के रूप में अपनाया जाएगा। और उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की से उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की और लोगों की न्यूट्रिशनल हैबिट्स को चेंज करने के लिए उन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने प्रचार किया, लोगों को बेहतर सेहत दी। और आज यही न्यूट्रिशन
जो एक गाड़ी के डिक्की से शुरू हुआ, आज पूरे दुनिया के 95 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आज पूरे दुनिया को सेहत देने का काम कर रहा है। वी आर वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी। तो इस तरह से शुरुआत हुई मार्क्यूस के द्वारा हर्बल न्यूट्रिशन की, और अब मैं आपको जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं वो एकदम सीरियस प्रेजेंटेशन है अबाउट न्यूट्रिशन। अभी कॉल पर लगभग 3000 से अधिक परिवार हैं, और मुझे मालूम है लगातार लोग अपने ग्राहकों को कॉल पे इनवाइट कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी और जूम के ऊपर भी। और आप अपने ग्राहकों को बेहतर सेहत देने के लिए इन जानकारी से अवेयर करना चाहते हैं, तो आप अभी भी अपने कुछ और यदि ग्राहक बचे हैं उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें लिंक शेयर कीजिए, उन्हें कॉल पे लेकर आइए, बिकॉज हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ये जो हमारे 40 मिनट होते हैं, दिस इज फॉर द कंप्लीट इंस्पिरेशन एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ